अब हम लोग जो है इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये भी बड़ा इजी है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो का सहारा लीजिएगा। आप अपने से प्रयास कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारा जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है आपको। जैसा कि समीकरण 1 में बता दिए, 2 बता दिए, अब तीसरा बनाना है। हम सेम है, ये भी बड़ा ईजी है। देखिए जैसे कि लिखेंगे हल, पहला हमारा है समीकरण 3x - y = 3, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। दूसरा हमारा क्या है 9x - 3y = 9, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब किसी भी समीकरण को लेकर के बना सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से देखो यहाँ पर 3x - y = 3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी समीकरण लेकर के बना सकते हैं। इसमें x का मान निकालिए, y का मान, जैसे हमेशा से हम निकालते आए हैं x का मान, तो x का मान निकालते हैं। आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y के मान मानेंगे तो इसको बटे में कुछ नहीं आएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये सभी ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ दूसरा विधि इसमें है नहीं। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर 3x = 3 है, ठीक है। y को इस साइड अगर हम भेजते हैं तो प्लस का y हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, यानी 3 + y, ये गुणा में है, थी इधर का हो गया भाग में, यानी इस तरह से हमारा x का वैल्यू जो हुआ बटा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसा ही मान रखेंगे जैसे उसमें रख देते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर x का मान, जैसे उसमें लिखते थे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, ठीक है। इन खत्म हो गया, थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, चेंज करते हैं। इसमें देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3y = कितना हो गया 9। इसमें x का वैल्यू रखना है, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 + y/3 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 का 9 लिखेंगे और x की जगह पर 3 + y/3 रखेंगे, माइनस का 3y बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 से इसको काट भी सकते हैं, इसे कैसे काट देंगे, गुणा में है, 3 3 का 9 कट जाएगा, 3 में 3 से गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 में होगा इसे 3y हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 3y = कितना हो गया 9, ठीक है। अब चाहे गुणा करके बाद में भी काट सकते हैं, या बटा का जोड़ घटा जो होता है वो बना सकते हैं। आप काट दीजिएगा तो ईजी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हो गया, जैसे कि ये 3 जो है प्लस में, ये माइनस में, कैसे ही कट जाएगा, ठीक है। यानी 9 = 9 है इसका 4 पार्ट, हम की जगह 3 लिख दिए हैं, इसका है चौथा पार्ट, ठीक है। ये जो है पॉइंट में दिया, यानी दशमलव में दिया है। आप जो है इसको जैसे दशमलव दिया ऐसे डायरेक्टली ऐसे भर सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए एकदम सिंपल सा उपाय है। देखिए इसको, इस दशमलव को हम हटा सकते हैं। सब में देख रहे हैं कि एक डिजिट के बाद ही दशमलव लगा हुआ, और दशमलव के बाद एक डिजिट ही है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें, देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, जैसे हम मानते तो पहले मानेंगे 2.3x + 0.3y = 1.3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 जैसे मानते थे। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, 10 से, अच्छा एक ही बार लिखते हैं तो दोनों में गुणा कर सकते हैं, जैसे 2 बार लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 10 से गुणा, फिर समीकरण 2 में 10 से गुणा, पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.4x आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या ऐसा हम लिख रहे हैं एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि पॉइंट दोनों में हटाना है, तो एक ही बात को 2 बार लिखने का फायदा है कि एक ही बार लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर अपना समझ जाएगा। लिखेंगे समीकरण, यही बात यहाँ पर लिख देंगे दोनों एक साथ, समीकरण 1 एंड लिख देंगे, चाहे ऐसे तथा आप हिंदी में जो लिख रहे हैं तो ऐसा ही लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर जनरली समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद हम एक अंक है, ठीक है, इसीलिए हम 1 0 लगा गुणा कर रहे हैं। अगर 2 अंक रहता तो 2 100 से गुणा करते, क्योंकि 1 0 से पॉइंट इस पार चला जाएगा, ठीक है। जब पॉइंट इस पार चला जाएगा ऐसे,
जब पॉइंट यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो यानी 0 पॉइंट ऐसे 4 0 हो जाएगा, यानी इसको केवल हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, केवल 4 मिल जाएगा हमको, ठीक है। यानी 10 से गुना, आप नहीं आता तो ऐसे गुना कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 0.4 है, इसमें 10 से गुना करना है, इसे गुना करते हैं ना, 0 का 0 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, ये 4 का 4 हो गया, और ये 0 से 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया और 0 हो गया। पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे हमारा आया ना 0.04 है, जिसका मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले कितना हूँ 0 लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले 0.4 है, यानी हमारा वैल्यू कितना मिला, केवल 4 मिला, इसीलिए हम इसमें 10 से गुना किए हैं। अगर ये दशमलव के बाद से 2 अंक रहता तो हम 100 से गुना करते थे, तो उसको ऐसे ही बना सकते थे, हम इसीलिए 10 से गुना करते। अब एक बात समझिएगा कि 10 से जब हम गुणा करेंगे तो ये बराबर के जो चिन्ह है इसमें, तो बराबर के इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे, यानी जो भी बदलाव कभी समीकरण में हम करते हैं तो दोनों साइड होता है। या ऐसा नहीं कि हम लोग इधर गुणा कर दिए ऐसे ही छोड़े, नहीं, इधर भी होगा और इधर भी, दोनों साइड गुणा होगा, जितना भी उसमें होगा सब में गुणा होगा। तो 10 से जब गुणा करेंगे इसमें तो हमारा केवल 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ही क्या हो जाएगा, इस तरह से 3y हो जाएगा, इक्वल डी कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, ये तो इसको हम ऐसे समीकरण कह सकते हैं 3 से, नया हमको मिला है इसलिए 3 कह सकते हैं। अब इसको क्या कह सकते हैं, 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा हमारा, और ये 23 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4, ठीक है। अब तो आसान हो गया, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले को सॉल्व किए थे। तो देखिए इसमें भी ले लेते हैं समीकरण, कोई भी एक ले लेंगे, या 4 ले लेंगे या 3 ले लेंगे, जो मन करेगा वो ले लेते हैं। चलो हम 3 ही लेते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है उसको लिख देते हैं, 2x + 3y इक्वल टू कितना हो गया, 3। इसमें x या y का वैल्यू निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे। तो 2x का 2x इक्वल टू ये 13 का 13, इसको इस साइड जब भेजेंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा ये, क्योंकि इसको हमको छोटा समीकरणों को बनाना पड़ा, दशमलव था। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, हमको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इधर हमारा 13 - 3y, ये गुणा में जो है 2 बराबर के ईट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा। यानी इस तरह से हमारा x का वैल्यू हमको मिल गया। तो x का वैल्यू जो है समीकरण 4 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमको मिला कहाँ है, ये है। इसको अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो समझना आसान हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये 4 का 4 और x का वैल्यू जो हमारा कितना है जी, 13 - 3y बट्टे में 2 है, ये प्लस का 5y बराबर कितना है, 3 है। अब देखिए जैसा इसके पहले बताए थे, 2 का इसमें भाग जा रहा है, यानी 2 को इधर लेके आएंगे तो 1/2 निकलेगा ना, वैसे इसीलिए काट सकते हैं, 2 से 2 दूना 4। अब 2 से गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि इसके साथ गुणा था। ये 13 दूना का हो गया 26, और माइनस 3 दूनी 6y प्लस ये 5y इक्वल टू कितना हो गया, 23। अब देखिए, अब माइनस का 6y एक बार घटा लेते हैं, माइनस का 6y प्लस का 5y, तो जब घटेगा तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का केवल y बचेगा, और इधर 23 हो गया। इसको इसके पास ला रहे हैं तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का y बराबर क्या हो गया, ये भी देखिए इधर से घट रहा है तो ये भी माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, 3। 26 में से 23 गया तो 3, या माइनस से माइनस का हो गया, कट जाएगा, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो y का वैल्यू या तो समीकरण 3 में रखो, या समीकरण 4 में रखो, या x का वैल्यू इसमें रख दो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। चलो हमेशा साथ उसमें तो इसमें चाहिए, इस बार 4 में रख लेते हैं, 4 में हर बार बदल देते हैं कि आप लोगों को भी कंफर्म हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप लोग रख के देख भी सकते हैं सब समीकरण में, प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23। यह हमारा 4x का 4x प्लस 5, और y का वैल्यू हमारा कितना मिला है, 3 बराबर हो जाएगा 23। 4x प्लस 5 कितना हो गया, 15, 23। ये 4x बराबर 23 का 23, 15 को साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 4x बराबर कितना हो गया, 23 में से गया कितना, 15, तो 8 बचेगा। हमको 4x बराबर यहाँ पर एक बार लिख देते हैं थोड़ा साफ साफ,
ये एक्स का वैल्यू निकालना है तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 4 दूनी कितना हो गया 8। इस तरह से हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 2। फिर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, इसे पहले बनाते रहे 2x प्लस रूट का 3y इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा 3x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब कोई भी समीकरण एक ले लेंगे, जैसे इसको हमेशा लेते थे समीकरण, मान लीजिए हम पहला ही ले लेते हैं 1 से, ठीक है। हमारा एक क्या है समीकरण 2x प्लस रूट अंडर 3 और y इक्वल टू कितना है 0। या तो x या y के वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x से ही ले लेते हैं √2x, इसको जो है बराबर के इस साइड भेजते हैं, तो प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का √3 और क्या हो जाएगा y, ठीक है। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x ले लेते हैं, माइनस का √3y, गुणा में √2 क्या आ जाएगा भाग में, यानी हमारा x का वैल्यू ये आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना 0, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पर रूट का 3 है, ठीक है, और x के जगह पर हमको क्या रखना है माइनस का √3 और y बट्टा कितना है जी √2, ठीक है, और माइनस का 8 रूट में है और y का y इक्वल टू क्या है हमारा 0 का 0, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में गुणा है तो इसमें गुणा करेंगे तो रूट का जब 3 से रूट के 3 में जब गुणा होता है, देखिए ऐसे, ठीक है, √3 से √3 में गुणा तो रूट का 9 हो जाता है, लेकिन जब रूट का 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 3 फिर 3 मिल जाता है। इसीलिए हम अगर सेम संख्या अगर उसमें गुणा करते हैं रूट हो तो वो संख्या ही केवल आएगा। देखो जैसे कि √3 से √3 में गुणा तो केवल क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसके साथ y है तो y, और बटा में हमारा रूट क्या बचा 2, और माइनस का √8y और बटा कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 1 और √2 का, तो 1 और 2 रूट का एलसीएम √2 ही आएगा, √2 का 1 दूर से √2 हो गया तो माइनस का 3y और माइनस, अब 1 के पारा पढ़ के √2 लेंगे तो √2 बार में गुणा, √2 से हम इसमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए तो √2 से गुणा करेंगे √8 में तो रूट का 16 हो जाएगा, ठीक है, रूट का 16y इक्वल टू का हो गया 0। अब माइनस का 3y, 16 का जो है वर्गमूल होता है कितना 4 बाहर निकल जाएगा, y बटा रूट का 2 इक्वल टू 0। अब जैसे बताए थे इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, 1 से ऊपर में गुणा और 0 से इसमें गुणा, या ऐसे कह सकते हैं कि √2 को हम बराबर के इस साइड जब भेजेंगे तो ये भाग में इधर गुणा में होगा तो 0 से गुणा होगा 0 खत्म हो जाएगा, तो केवल हमारा केवल 3y और माइनस 4y इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब देखिए x का मान हम रखे थे ना इसमें, हाँ x का मान रखे हैं 3y इंटू 3y आ गया है, तो अभी जब घटाएंगे इसको हम तो जुड़ जाएगा 7y हो जाएगा, ठीक है, 7y माइनस में और 0, हम जब y का मान निकालेंगे तो 0 ये गुणा में है 2 तो क्या जाएगा भाग में, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब 0 का मान किसी भी रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो रख के देखते हैं उसके बाद ना, y का मान 0 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर या इसमें रख सकते हैं जो हम x का वैल्यू निकाला है इसमें, ठीक है, इसका भी 0 ही आएगा क्योंकि 0 है तो गुणा करने पर सबको 0 कर देता है। देखिए समीकरण हम 1 में अगर रख रहे हैं तो समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर पहले, रूट का 2x प्लस का रूट का 3y इक्वल टू 0, हमारा y का वैल्यू कितना आया 0 आया है, यानी रूट का 2x प्लस रूट का 3 इंटू y का मान भरना हमको 0, तो रूट का 2x प्लस 0 से गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब देखो
रूट का 2x इक्वल टू ये जीरो, इधर माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो मतलब क्या हुआ, जीरो होगा। 2x इक्वल टू जीरो हो गया, तो x का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो जीरो का जीरो, तो ये नीचे आएगा √2, ये भी कितना आया जी, हमारा जीरो ही आया। यानी इस तरह से हमारा x इक्वल टू भी जीरो और y इक्वल टू भी जीरो। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 6 है। देखो ये जो संख्या जो है बाटा में दिया है ना, इसको पहले हम सीधा कर लेंगे तभी ना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो पहले इसको हम लेते हैं, ऊपर वाला कर लेते हैं 3x बटा कितना है जी 2, ठीक है, और माइनस कितना है, यहाँ से हल ऐसे लिख करके बनाना है, ठीक है। और दूसरा क्या है 5y और बटा 3 और माइनस का 2। पहले इसको सीधा करेंगे तो बटा का घटाव है ना कि नहीं जी, ना देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 का एलसीएम कितना आता है जी 6, तो 6 ले लिए, 2 तिहाई 6, इसमें 3 से गुणा, तो 3 3 का 9x और माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, तो 2 बार में 5 दूना 10, y है तो y बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये हो गया 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2, ये भाग में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना, भाग में है तो कितने आ गया जी, गुणा में आ गया, ठीक है। तो ये 9x माइनस का 10y और कितना हो गया 6 दूना 12, यानी माइनस का 12। अब समीकरण कितना हो गया हमारा 1, सीधा हो गया ना। अब उसी तरह से नीचे वाला जो है हमारा कितना, x बटा 3 प्लस y बटा 2 और 13 बटा कितना है जी 6। इसमें भी सेम कंडीशन है, 2 और 3 का एलसीएम निकालने तो कितना आएगा 6, 3 दूना 6, तो इसमें 2 से गुना, तो 2x हो गया प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार में तो कितना हो गया 3y बराबर क्या आ गया 13 बटा 6 आया ना। देखो इसको भी उसी तरह से गुना कर लेंगे, यानी देखो हम जानते हैं कि जब नीचे ऊपर दोनों तरफ है तो क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी 6 से ऊपर वाले में गुना और इससे इसमें गुना कर लेंगे ना जी। या दूसरा भी चीज़ ऐसे कर सकते हैं, देखो मान लो यहाँ पर हम ले लेंगे 2x प्लस का 3y, ठीक है, और बराबर ये 13 बटा 6 का 13 बटा 6, ये भाग में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा जी गुणा में होगा ना जी, गुणा मतलब ऊपर हो गया, तो ये 6 से 6 का हो गया, खत्म हो गया ना, केवल क्या बच गया हमारा 2x प्लस का 3y बराबर कितना बच गया 13। इस समीकरण हमारा कितना हो गया जी 2। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो या तो समीकरण 1 ले लेंगे तो समीकरण 2 ले लेंगे, कोई लेकर के बनाएंगे। तो देखो मान लो हम समीकरण 1 से बनाते हैं, चाहे 2 से बना देते हैं, इसको 2 से बना दें, समीकरण 2 से, चलो हमेशा तो 1 लेके करते हैं। 2 क्या है जी हमारा 2x है और प्लस का 3y है बराबर कितना है जी हमारा 13। इसमें x का मान हम निकालेंगे, तो देखो जी तो 2x बराबर इधर 13 का 13 प्लस इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का 3y, x का मान निकालना है, तो 13 माइनस का 3y ये गुणा में, तो इधर का आ जाएगा भाग में, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 13 माइनस 3y बटा 2 है जी। तब x का मान समीकरण रख देंगे 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यहाँ है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो x का मान रखना है, यानी हमारा पहले 9 है तो 9 इंटू x के जगह पर क्या भरेंगे, यह 13 माइनस का 3y बटा 2, क्योंकि x का मान है, और माइनस का 10y पहले से है इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो ये तो कटने वाला है नहीं, तो 9 से इसमें हम गुणा कर लेते हैं, तो 13 में 9 से, तो 13 में कितना होता है 170 और माइनस 9 3 कितना हो गया 27y हुआ ना, और ये माइनस का 10y, ठीक है, और बराबर माइनस का 12, इसके बटा में कितना है 2, तो 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अब 2 है इधर, तो इसको बटा के घटाओ तो बना नहीं सकते हैं, देखो तो 117y सबका बटा में रहता था, ठीक है। इसका भी फिर एलसीएम ले लेगा, एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 117 बटा y, और इसको उस साइड भेजते हैं तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग सामने जाना चाहिए। देखो इसका फिर एलसीएम नीचे लिख लेंगे 1 हम, कुछ नहीं तो 1 रहता है,
1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 ही आएगा, 2 एकम 2 तो 117 माइनस 27y और ये माइनस 1 से 2 बार में तो 10 दूनी कितना हो गया 20y, ठीक है, बराबर कितना हो गया माइनस का 12। अब देखो 117 माइनस का 27y माइनस का 20y और बराबर माइनस का 12, ये गुणा भाग में जरा क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 117 माइनस का 27y और माइनस का कितना जी 20y बराबर 12 दूना का हो गया 24। अब ये भी घटा लेंगे। अब देखो इसको उस साइड ले जाएंगे, यानी माइनस का 27, ये भी जोड़ लो, माइनस का 27 और माइनस का 20 का होगा, माइनस का कितना होगा जी 47 हुआ ना जी, y है तो y लगा देंगे, और माइनस का 24, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 117 माइनस का 47y बराबर, ये दोनों माइनस में तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 141, माइनस कितना हो गया 141, तो माइनस से माइनस यहीं काट लेंगे या आगे भी जाके बटा में कट जाएगा, वहीं काट सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा 47y बराबर 141, ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया 141, ये गुणा में 47 का हो गया भाग में, 47 के पहला जब 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 141 आ जाता है, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो y का मान या तो समीकरण 1 में भरो या तो समीकरण 2 में भरो, किसी में भरेंगे हमारा मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ है जी ये वाला है ना 9x, 2 में भी भर सकते हैं, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, तो y का मान यहाँ पर 9x का 9x माइनस 10 का 10, y का मान कितना आया है 3, तो 3 बराबर माइनस का 12, 9x माइनस 10 तीन कितना होता है जी 30 बराबर माइनस का 12। अब देखो ये 9x का 9x इक्वल टू माइनस का 12 है, ये माइनस के इधर का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बराबर का साइड जो रहता है तो चिन्ह बदलता है, माइनस का इधर क्या हो गया प्लस का, यानी 9x बराबर जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, यानी प्लस में से माइनस गया तो बड़ा प्लस वाला है तो प्लस में रहेगा, तो यानी 30 में से कितना गया 12 तो क्या बचेगा 18, यानी x का मान हमको अब निकालना है, तो x बराबर 18 का 18, ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, 9 से 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना आ गया 2, यानी इस तरह से x का मान 2 और y का मान हम क्या निकाले हैं जी 3, ठीक है, यही का हो गया आंसर। बड़ा है थोड़ा।